और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको अपडेट करा दें। ये ब्रेकिंग न्यूज। बारिश के सामने गुरुग्राम नगर निगम बेबस दिखाई पड़ रहा है। बारिश के बाद जलभराव की स्थिति फिर पैदा हुई है। 15 मिनट की बारिश में ही निगम कार्यालय डूब गया। हैरानी भरा मामला है। लगातार बारिश के बाद स्थिति इस तरह की पैदा हो रही है जो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। दावे तो जरूर किए जाते हैं मॉनसून की शुरुआत से पहले, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है वो 15 मिनट की बारिश में ही सबके सामने आ जाती है। गुरुग्राम में बारिश के बाद एक दफा फिर से जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। 15 मिनट की बारिश में ही जो निगम का कार्यालय है वो डूब गया। सेक्टर 34 स्थित निगम कार्यालय में ही जलभराव हो गया है। जब निगम कार्यालय की स्थिति इस प्रकार की है जहां 15 मिनट में बारिश के बाद पानी भर जाए तो आम रास्तों का और इलाकों का क्या ही हाल रह रहा होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो गुरुग्राम नगर निगम है वो कहीं ना कहीं मानसून के आगे बेबस हो गया है। और हमारे सहयोगी आकाश खुराना गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। आकाश, जब गुरुग्राम के नगर निगम कार्यालय की स्थिति इस प्रकार की है कि 15 मिनट की बारिश में पानी भर जाए, जलभराव हो जाए, तो और इलाकों का क्या ही हाल होगा? कहीं ना कहीं यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जो नगर निगम है बेबस है मानसून के आगे। बात करें तो आज सुबह तकरीबन 15 से 20 मिनट की जो बारिश है वो गुरुग्राम में हुई और उसके बाद जो हालात हैं सड़कों के वो इस कदर हो गए कि जलभराव गुरुग्राम की सड़कों पर हो गया। बात करें गुरुग्राम के नगर निगम कार्यालय की तो गुरुग्राम में नगर निगम कार्यालय सेक्टर 34 में वहां पर पूरा जलभराव देखने को मिला। और इससे पहले कई मीटिंग जो है अधिकारी जलभराव को लेकर कर चुके हैं कि गुरुग्राम में जलभराव ना हो। और गुरुग्राम के जो नगर निगम कमिश्नर है पीसी मीना, उनको गुरुग्राम में जीएमडीए का भी चार्ज दे रखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो एक ही अधिकारी को जो दो विभागों का चार्ज दे रखा है उससे कहीं ना कहीं जो जलभराव है वो गुरुग्राम में नहीं होगा। लेकिन इस बार जो है गुरुग्राम नगर निगम का कार्यालय है वो भी नहीं अछूता है और वहां पर भी जो है जलभराव देखने को मिला है। और अगर कल की ही बात करें तो कल गुरुग्राम में जो बारिश हुई उससे जो सड़कें हैं गुरुग्राम की वो पूरी जल भराव से भर गई। बात करें पुलिस थानों की, सेक्टर 14 की, सेक्टर 17 की, तमाम जगह जो है जलभराव देखने को मिला। लेकिन लगातार अधिकारियों की तरफ से यही दावा किया जाता है कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव नहीं होगा। 18 करोड़ रुपए की लागत से जो है जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको साफ करने की भी जो प्लानिंग वो तैयार की गई थी। लेकिन हाल जो है वैसे के वैसे हैं। हल्की ही बारिश में जब बात करें आज ही 20 मिनट की जो बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं जलभराव हो गया। मेरे साथ गुरुग्राम के निवासी हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। ये जो गुरुग्राम में हुडा कार्यालय है यहाँ पर काम के लिए आए थे और हुडा जो कार्यालय है उसके बाहर भी जो जलभराव हो रहा है, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि कितनी समस्या आप लोगों को आती है। गुरुग्राम में आज महज 15 से 20 मिनट की बारिश हुई और जिस तरीके से गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। गुरुग्राम में जहाँ भी चौक नीचे लेवल पे है वहाँ पानी भरा पड़ा है और वहाँ से गाड़ी निकालने में खड्डे इतने हो जाते हैं कि गाड़ी पता ही नहीं कि खड्डे में जाएगी कि सड़क पे चल रही है। घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है वहाँ पर। और चाहे तो 29 सेक्टर देख लें, चाहे हुडा के ऑफिस के बाहर इन्होंने बड़े बड़े ऊंचे बंद बना के अंदर का पानी अंदर रोक लिया, बाहर का बाहर रोक लिया, मगर पानी की निकासी का कोई काम नहीं किया है। जितने भी नाले कहीं मिलने चाहिए थे वो बड़े नालों से नहीं मिल रहे और ना जो बारिश के पानी के नाले हैं उनकी सफाई ढंग से की गई। लगातार जो अधिकारी हैं वो दावे करते हैं कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव नहीं होगा। आपसे ही जानता हूँ आज गुरुग्राम नगर निगम की कार्यालय की अगर बात करें तो वहाँ पे पूरा जलभराव हो गया था। जो आने जाने जो समस्या अपनी लेके आते हैं नगर निगम, उनको लोगों को काफी परेशानी हुई। सड़कें पूरी पानी से भरी हुई है साइडों में। अगर सड़क के बीच में थोड़ा सा रास्ता है, अगर दूसरी साइड से गाड़ी आगे पानी में से गाड़ी निकालो, पैदल चलते हुए लोग पानी से भीग जाते हैं। इतना पानी भरा होता है, पानी में से निकल नहीं सकते, गाड़ी से उतर नहीं सकते। इससे ज्यादा बुरा हाल क्या करेंगे। इतनी परेशानी आप लोगों को हो रही है, आप गुरुग्राम के निवासी। बारिश पड़ते ही कम से कम 10 इंच का पानी तो हमारी घरों के आगे खड़ा हो जाता है। तो ये हर बारिश की समस्या है, एक बारिश की समस्या नहीं। देखिए बिल्कुल रितेश, आपने सुना कि जिस तरीके से जो गुरुग्राम निवासी हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से बारिश अगर आती है गुरुग्राम में, चाहे वो
हल्की सी बारिश हो, चाहे महज 10, 15, 20 मिनट की बारिश हो, उससे ही गुरुग्राम की जो सड़कें हैं वो जलभराव उन पर देखने को मिलता है। जी आकाश, सवाल इसी वजह से खड़ा होता है जब आप भी बता रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया नालियों की साफ सफाई को लेकर, व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्थिति इसी प्रकार की है तो सवाल खड़े होते ही हैं। लेकिन सवाल यहां पर इस बात का भी है कि जब जल भराव हो रहा है तो क्या व्यवस्था फौरी तौर पर की जा रही ताकि पानी को निकाला जा सके? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो गुरुग्राम के से जो भाजपा विधायक हैं सुधीर सिंगला, उनका भी जो कार्यालय है वो भी इस जलभराव से अछूता नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम के जो विधायक हैं सुधीर सिंगला, उनके कार्यालय के बाहर भी जो है जलभराव देखने को मिलता है। और अगर पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भी गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला के घर में पूरा जलभराव हो गया था, जिसके बाद अधिकारियों को जो है फोन किया गया। और अगर बात करें तो तमाम दावे जो हैं प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। जिला प्रशासन की बात करें, उपायुक्त ने भी इसको लेकर एक बैठक की थी अधिकारियों के साथ कि किस तरीके से जलभराव की समस्या को रोका जाए, क्योंकि अगर कल की बात करें तो कल दिल्ली जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर की जो सर्विस लेन है उस पर पूरा जलभराव हो गया था, जिससे कि ट्रैफिक जाम की जो ट्रैफिक जाम भी जो है वहां पर लग गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या ये गुरुग्राम वासियों के लिए है कि हल्की सी आकाश, निश्चित तौर पर जो समस्या है वो सभी के सामने इस वक्त खड़ी हुई है, लेकिन ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में बारिश को लेकर और भी ज्यादा पूर्वानुमान जताया गया है, यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, आम जनता को आने वाले दिनों में भी परेशान होना पड़ेगा। जी बिल्कुल रितेश, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का भी येलो अलर्ट है और आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश जो है वो बता रखी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके से आज महज 15 मिनट की बारिश से ही जलभराव गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 3 से 4 दिन है जिसमें मौसम विभाग ने कह रखा है कि भारी बारिश है, तो उस समय क्या हालात जो है गुरुग्राम के होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो हैं वो गुरुग्राम की सड़कों पर कल जब जलभराव देखने को मिला, कहीं ना कहीं नाव लेकर भी जो है वो निकल पड़े थे। और कहीं ना कहीं पुलिस थाने की बात करें, गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय की बात करें, तो तमाम जो विभागों के कार्यालय हैं उनकी बात करें तो वहां पर भी जलभराव देखने को मिलता है। हालांकि तमाम दावे पर जो है वादे वो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि जलभराव की समस्या इस बार गुरुग्राम में नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि 2016 में जिस तरीके से महाजाम गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक पर देखने को मिला था, हालांकि वहां पर फ्लाईओवर, अंडरपास गुरुग्राम रजीव चौक पर बना दिए गए, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। हालांकि जलभराव वैसे का वैसा ही गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिलता है और जो प्रशासन की तरफ से दावे वायदे किए जाते हैं वो सभी धरातल पर जिस तरीके से देखने को नहीं मिलते हैं। जी आकाश, एक तरफ दावे और वादे इस बात को लेकर भी किए जाते हैं कि ये शहर, ये महानगर हाईटेक हो रहा है, व्यवस्थाओं को बहुत मजबूत बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि तस्वीरें यहां से जो निकली जल जमाव की, चाहे वो विधायक का कार्यालय हो, विधायक का आवास हो, और दूर दूर तक पहुंची और यही वजह से लोगों में नाराजगी रहती है। जल भराव की वजह से सिर्फ पानी ही नहीं भरता आकाश, और भी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। दफ्तर नहीं पहुंच पाते लोग, आम जनमानस के जो काम है वो पूरा नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो सबसे बड़ी खड़ी होती है गुरुग्राम में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जलभराव जो गुरुग्राम की सड़कों पे होता है उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक का जाम जो है वो भी लग जाता है, क्योंकि कल भी जिस तरीके से दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो है जाम की स्थिति हो गई थी। हालांकि ट्रैफिक कर्मी जो है वो मौजूद थे कि जो जाम है वो ना लगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जाम जो है वो लग जाता है। और ये बात अगर बात करें दिल्ली जयपुर हाईवे के जो नजदीक, जब जयपुर की तरफ हम गुरुग्राम से जाते हैं तो नरसिंहपुर की जो सर्विस लेन है वहां पर काफी जलभराव, सबसे ज्यादा जलभराव जो है गुरुग्राम में वहीं देखने को मिलता है। और इसको लेकर तमाम बार जो है प्रशासन की तरफ से बैठकें की बिल्कुल आकाश, दावे और वादे तो लगातार किए जाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है वो 15 मिनट की बारिश ही बता देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।